हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, शॉर्ट में एएम क्लासेस। मैं चंदन कुमार, आप सभी को स्वागत है। जितने भी बच्चे अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे टोटल फर्स्ट ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि आप घर बैठे अच्छे से अपना एजुकेशन सिस्टम बरकरार रखें, है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज फायदा ये है कि कोई कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ अपना जोड़े। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। टोटल मटेरियल दिया जाता है, असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट सभी चीज का मुहैया करवाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप अगर लास्ट लेक्चर आप हमारे देखे होंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है, जिसमें सिर्फ आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ, तो हमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कहानी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ूंगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो उसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो आप 10th क्लास में कभी पढ़े होंगे। जब आप डी बराबर निकालता था, डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac, अगर वो 0 से छोटा आता था तो हम वैसे सिचुएशन में ये कहते थे कि वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन, और हम 10th में ये बात कह के और आंसर कर देते थे। लेकिन अब ये बात मैं यहाँ पॉसिबिलिटी करूंगा कि जो डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से छोटा हो रहा है तो उसको मैं कैसे सोल्यूशन करूंगा, क्लियर है। तो इन्हीं बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फिलहाल अभी ये अपन समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आता है, लीनियर इक्वेशंस कैसे आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कैसे आते हैं, है ना। तो एक बेसिकली आपको पॉलिनोमियल के पहले बारे में चर्चा करेंगे, क्यों व्हाट इज द पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि एक 9th क्लास का ये बेसिक्स है, जो 9th क्लास में बच्चे पढ़े हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, है ना। बहुत सारे पद मिलके जो बनते हैं वही हमारा बहुपद कहलाता है, तो उसी को इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। तो मैं डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा। तो बेटा आज का टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, तो अपन उधर जाने से पहले थोड़ा मैं पॉलिनोमियल का चर्चा कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा डीप नॉलेज दिया जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं, है ना। पूरे लॉन्ग कट तरीके से डिटेल दिया जाता है, ताकि आपको पूरी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे बेटा बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब हिंदी में बात करें हम तो बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। हिंदी वाले हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा बहुपद क्या होता था, यानी आप हिंदी से देख सकते हैं, बहु मतलब बहुत सारे, और पद मतलब जितनी भी टर्म दिया रहता है। तो अगर बहुत सारे टर्म है ना, बहुत सारे पद दिए हैं, तो उस प्रकार की जो फंक्शन होंगे वही हमारा बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं। मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं पॉलिनोमियल फंक्शन को। सपोज की जो कि f(x) बराबर आपका दिया हुआ है a0 प्लस a1 इंटू एक्स, है ना, प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस ऐसा डॉट 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 प्लस an x का पावर n, वेयर जहां पे n जो होगा एक नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए, सॉरी होल नंबर, है ना, एक होल नंबर में बिलोंग करेगा, और जो an है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इस प्रकार की इक्वेशंस को जो हमारा दिया हुआ है, इस फंक्शन जो दिया हुआ है, यही हमारा बहुपद कहलाता है, एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये जनरल फंक्शन है पॉलिनोमियल का, एक जनरल इक्वेशन है। मैं इससे तोड़ तोड़ के बताऊंगा कि कैसे हम लोग बहुपद यहाँ बोलते थे, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बोलता था ना हिंदी में, तो मैं इसी बात को समझूंगा, ठीक है। तो एक ऐसा जनरल हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब बेटा इसी में छोटा छोटा बात समझा होगा, एक समझा होगा लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। ये बेसिकली 9th क्लास का है, मैं यहाँ पर डीपली आपको ज्यादा नहीं, बट जो जितना जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। अगर मैं ये पूछूं कि रैखिक बहुपद क्या है, अगर हिंदी का मीडियम है तो मैं अगर बच्चे से पूछूं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि f(x) में कहता है जिसका हम डिग्री, ध्यान रहे बेटा,
जिसका हम x का जब डिग्री क्या लेंगे, है ना, डिग्री ऑफ x बराबर कितना लेंगे, डिग्री ऑफ x इज 1, कितना होना चाहिए 1, जिसको डिग्री को हम लोग बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं बेटा, इसको घात बोलते हैं। यानी वैसा चर जिसका घात कितना हो, 1 हो, हाँ, यानी वेरिएबल x यहाँ हमारा वेरिएबल है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो a0 है, वेयर a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an be the any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ जितनी भी a1, a1, a2, a3 डॉट डॉट an तक जितना भी दिया रहेगा, यानी जो भी डिपेंड करेगा हमारा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जो हमारा यहाँ चर है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है ना, वेरिएबल इसको हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग वेरिएबल पे ध्यान देंगे कि वेरिएबल का जो भी पावर होना चाहिए एक होल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। होल नंबर का मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 0, ताकि इसका वैल्यू कितना हो गया है 1 हो गया है, इसलिए 0 से जो स्टार्ट होता है संख्या उसको बोलते हैं होल नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला इंट्रोडक्शन जो क्लास हुआ होगा लेक्चर नंबर 1, आप उसमें देखोगे टोटल नंबर सिस्टम के बारे में हमने समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पावर होनी चाहिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका वेरिएबल का पावर अगर बढ़ते हुए क्रम में या इधर से देखें तो घटते हुए क्रम में अगर जा रहा है, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बात करें अभी एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अब यहाँ पे देखो जिसका डिग्री 1 हो, तो बताओ x का घात कहाँ तक है 1, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो मैं यहाँ तक का फंक्शन लूंगा, यानी fx बराबर a0 प्लस a1x, ठीक है। अब इसी चीज को स्टैंडर्ड में इस तरह से जब अच्छा नहीं लगने लगा, बुक में जब आने लगा, तो बोले यार कब तक a0 a1 वाली बात करूंगा, कुछ ऐसा नेमिंग देते हैं जो बात समझ में आए, है ना। तो इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या किया, इसको a1x को लिखा ax और a0 को लिखा b, तो ये निकल गया fx बराबर ax प्लस b, जो कि आप उसको कहते थे लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि एक रैखिक बहुपद, क्या इसी को बोलता था रैखिक बहुपद, ax प्लस b था, जिसका चर का घात कितना हो 1 हो, क्या इसका डिग्री 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये समझो एक केचुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, केचुआ को आप जितना काटिएगा उतना एक अपने आप में एक फंक्शन आपको क्रिएट करके रख देगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात आगे पढ़े होंगे आप, है ना, दूसरी बात में निकाल रहा हूं, दूसरा में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, जिसको बोले तो द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद उसको बोलते थे जिसका घात में 2 हो, यानी वैसा वेरिएबल जिसका डिग्री कितना हो, है ना, पावर कितने हो 2 हो, तो उस प्रकार की पॉलिनोमियल को, उस प्रकार की बहुपद को हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, द्विघात बहुपद बोलते थे। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत करना, हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये बात समझना, है ना। सिंपल इतना समझो, अगर वेरिएबल का पावर, जब भी यहाँ मैं वेरिएबल बोलूंगा इसका मतलब x का पावर की बात कर रहा हूँ, तो जब भी वेरिएबल के पावर में अगर 2 रहेगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे fx बराबर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक अगर लेंगे तो इसका पावर यहाँ 2 तक है, तो इसका अगला बार लेंगे a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसी को जब हम इसका जो भी है यही हमारा, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, यानी जो डिग्री है लास्ट सबसे हाईएस्ट पावर देखा जाता है, तो इसका डिग्री कितना है बेटा 2 है, तो ये हमारा आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जब इसी fx को जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखूंगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो यही कहलाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात से सहमत है? तो यहाँ पे अब देखो a2 तो a में बदल गया, a1 b में और a0 c में, जितना बढ़ता जाएगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरा में लाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं देखिए सिर्फ 9th वाला बात कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको ये 11th का बात नहीं है, ठीक है। त्रिघात बहुपद, है ना। तो देखो त्रिघात बहुपद में क्या बात समझाया जाता है कि जिसका घात 3 हो, जितना बड़ा घात होगा वो उस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा, उस प्रकार का बहुपद होगा हमारा, ठीक है।
तो जिसकी आपका डिग्री में 3 हो, तो डिग्री 3 यहां तक है ना, तो यहाँ पे fx बराबर लिखता हूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इसका मतलब जब मैं इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखूंगा तो इधर से देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये कहलाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है x वो सबसे बड़ा कितना है 3 है, इसलिए हम लोग क्या करते थे इसको 3 आपका त्रिघात बहुपद करते थे। तो क्या बात समझ में आ रहा है कि एक बहुपद ऐसा है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम अगर छोटा छोटा पार्ट में अगर इसको तोड़ते हैं तो अपने आप में एक अलग अलग चीज क्रिएट करता है, जो हम लोग इसके बारे में पहले से भी जानते हैं, चर्चा किए हैं। क्या आप रैखिक बहुपद नहीं जानते थे पहले से? क्या द्विघात बहुपद नहीं जानते थे? क्या त्रिघात बहुपद नहीं जानते थे? बेसिकली आप सब चीज जानते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। फिर क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल जिसका घात 4 अगला 4 वाला भी ले सकते हैं, 5 वाला भी ले सकते हैं, पेंटागन पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से जितने भी आप इसको तोड़िएगा एक एक प्रकार का अपने आप में क्रिएट होगा, एक फंक्शन क्रिएट होगा, है ना। तो हमें ये चीज का फंक्शन के आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार के इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं इसको इक्वेशन में लाता हूँ, ये तो अभी बहुपद में, अभी मैंने इस इक्वेशन में भी नहीं लाया, हमें तो इक्वेशन पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो इसी चीज को मैं इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म, है ना। अभी हमने बताया आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन से पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में चेंज करूंगा। काफी इजी है, चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन आनी चाहिए, फंक्शन नहीं नजर आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको पहला चीज हमने लिखाया था लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैं यहाँ लिखूंगा लीनियर इक्वेशन। क्या लिखूंगा इसको? लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब आता है बात लीनियर इक्वेशन, वही बात, जब जब देखो इक्वेशन लिखूंगा तो उस समय fx का वैल्यू 0, जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताया कि fx बराबर ax प्लस b, यही ना बताया लीनियर फंक्शन में, बात समझ में आ रहा है। अब मैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिख रहा हूं, तो उस समय क्या पुट करोगे, fx बराबर क्या पुट करोगे बेटा, 0 पुट करोगे, क्या 0। तब मैं जब इसको लिखूंगा यहाँ पे 0 पुट करूंगा, यानी ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही वाला हो गया, जो ये निकल के आया ना, इसी को बोलूंगा हम लोग लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण बोलेंगे। वहां पे रैखिक बहुपद था जब हमारा fx का मान 0 नहीं था। बहुपद और समीकरण में समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूं। बहुपद का मतलब है fx लगा हुआ है, हमें पता नहीं fx कौन सा वैल्यू होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको समीकरण में कन्वर्ट करूंगा तो fx का मान 100% क्या लूंगा, 0 लूंगा। क्लियर है, तभी मैं यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, जिस प्रकार से, तो इसका मतलब अब जो fx 0 लूंगा तो अगला बार में क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। तो इस प्रकार की इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। अगला एक तीसरा पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। यहाँ बेटा बताओ क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब जिसका घात 3 हो, डिग्री 3 हो, तो ax क्यूब, है ना, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या हो गया 0। सिर्फ हमने क्या किया, fx को 0 कर दिया, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन में बदल गया, एक समीकरण में बदल गया। और जब हमने fx को नहीं चेंज किया था तो वो बहुपद में था, एक फंक्शन में था। तो फंक्शन और इक्वेशन में बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो हेडलाइन है ना, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें इसी को पढ़ाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इस सब के बारे में नहीं पढ़ाना है। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग, हमारा आपका हेडलाइन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज आप 10th क्लास में पढ़ेंगे मैं रिमाइंड करता हूं, ठीक है। पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनांट,
डिस्क्रिमिनांट है ना, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट में एक चीज पढ़े होंगे जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते थे। तो डिस्क्रिमिनांट में 3 प्रकार की बातें था। जब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे डी बराबर, तो पढ़ेंगे b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है, पहला सिचुएशन। डी अगर 0, डी बराबर मतलब b² माइनस 4ac। और अगर ये 0 से बड़ा हो गया, अगर ये हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो वास्तव सिचुएशन में हमारा क्या होंगे, तो यहां पे जो डिस्क्रिमिनांट है डी बराबर b² माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है, तो वास्तव सिचुएशन में बेटा आपका इसको बोलते थे हम लोग कि इसका डिफरेंट वैल्यू आएगा, डिफरेंट रूट्स आएंगे। उस समय x का 2 मान आता था, हाँ, जो कि अलग अलग होते थे। क्या होते थे, अलग अलग। तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे वो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, है ना। मैं एक बात हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, अलग अलग रूट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो जब डिस्क्रिमिनांट अगर हमारा 0 से बड़ा है, तो वास्तव सिचुएशन में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का, उस समय हमें उसमें अलग अलग रूट्स मिलेंगे। सवाल आता है, फिर आगे पढ़ा होगा कि कभी ऐसा आया था कि x का मान दोनों जो आता था सेम, कभी x का मान 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, आता था कि नहीं आता था। तो वास्तव सिचुएशन में d जो होता था वो 0 के बराबर होता था, यानी 4ac किसके बराबर, 0 के बराबर। एक बार 0 से बढ़ा लिया तो रूट्स जो निकल रहे हमारे, है ना, वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। रूट्स का हिंदी होता है मूल। जो हिंदी बच्चे हैं मूल समझ आना कि किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो वही है मूल। जो अलग अलग x का मान एक सिचुएशन में अलग अलग आता था, 2 वैल्यू। अब अगर डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा, उस समय जो रूट होंगे वो सेम रहेंगे। उस समय हमें क्या देंगे, सेम रूट देंगे। बात समझ में आ रहा है, सेम रूट्स होंगे। क्लियर है, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। अगर ये बात नहीं समझ में आना तो कभी कोई यूट्यूबर आपको नहीं समझा पाएगा। क्लियर है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है तो अलग अलग रूट मिलेगा, x का मान दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर है तो x का मान सेम मिलेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है। अब आता है कि बेटा एक बार x तो 0 से बड़ा हो गया, एक बार 0 के बराबर हो गया। तीसरा बात ये आता है कि सर अगर d का मान यानी b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तब क्या होगा सर। बोले यही तो कहानी अब आपको हिस्ट्री पढ़ाना है कि अगर यहां तक तो बात हो गया था, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके, ये दोनों चीज आप 10th क्लास में पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, 10th क्लास में ये काम हो चुका है। अब 11th में आपको ये चीज पढ़ना है कि अगर किसी का भी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से छोटा है तो वास्तव सिचुएशन में अब आपको क्या मिलेगा। तो वास्तव सिचुएशन में हमेशा आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा, यानी x का जो मान होगा वो इमेजिनरी में मिलने वाला होगा। बात समझ में आ रहा है। अब जब 10th क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था जब आप ये वाला निकालता था और अगर 0 से, जैसे मान लो डिस्क्रिमिनांट सॉल्व किया -5 आ गया तो कहते थे 0 से छोटा हो गया। तब ऐसे सिचुएशन में 10th क्लास में ये लिखते थे कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर खत्म, बाकी बात हो गया और वहीं पे आंसर मारे निकल गए, आगे हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना है कि जो इसका इमेजिनरी नंबर होगा वो क्या होगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा रूट्स निकलेंगे वह इमेजिनरी निकलेगा, है ना। इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। कैसे रूट्स निकलेंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो इसी रूट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग को अब स्टडी करना है। क्या बात समझ में आ रहा है, कहाँ पे ले जा रहा हूँ सो एक एक बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आया, किस बहुपद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद रूट्स कैसे कैसे आपने 10th क्लास में फाइंड किया, और अब जो 11th क्लास में पढ़ने वाले उसमें क्या पढ़ने वाले, इस बात को आप समझाएं। क्लियर है। एग्जाम्पल लूंगा, धीरे धीरे बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ, कहता है सॉल्व 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0।
क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कुछ भी होगा, रियल नंबर हो सकता है, बट हमें एक्स सिर्फ देखना है कि एक्स का जो पावर हो, जितने भी इसमें एक्स लिखा हुआ सभी का पावर होल होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पावर है तो वो फिर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है बेटा आपका, है ना, तो डी बराबर ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब मैं इसका रूट निकालता था, आप लोग जब रूट निकाले होंगे तो ये चीज x बराबर फॉर्मूला बेटा आता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब इतना बराबर क्या है, डी है, तो मैं डी लिख दूं इस बात को। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या है, सेम है। चाहे आप पहले डी निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट आप यही फार्मूला बिठाइए और आंसर लाइए। तो यहां से हमारा x का वैल्यू 2 निकलता था। क्लियर है, बेसिक पूरा एहसान से बता रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाकी बात सब चीज वही रहेगा, है ना। देखो 10th क्लास वाला जैसा ही बता रहा हूं। हियर यहाँ पे ये बताओ, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ए बताओ, ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर कितना है, 1 है। अरे यार कुछ नहीं तो 1 तो है ना इसका कोएफिशिएंट में, और सी बराबर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। कंपेयर करके देख सकते हो ए बी सी क्या होगा हमारा। अब हमारा फार्मूला ये होता था, वी नो दैट एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला पे बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बैठाएंगे बी के जगह हमारा कितना है, 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी की जगह बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 1 अपॉन 2a, ए का मान हमारा है 2। ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ 1, यहाँ देखिए 4 गुना 8 होगा, माइनस 2 गुना 4। कहने का मतलब है जो x का वैल्यू निकल रहा है -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 अपॉन 4। क्या अभी तक आप जब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता था द्विघात समीकरण, तो कभी भी यहाँ रूट के अंदर में नेगेटिव से पाला पड़ा था आपको? बोलो यस या नो, रियल बोलना यार, कमेंट जरूर करो, है ना। तो आपको अभी तक कभी भी नेगेटिव से पाला नहीं पड़ा होगा, और अगर पढ़ भी गया तो वहां टीचर आपको लिख देता था 10th क्लास में कि विच इज नॉट पॉसिबल सोल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, और आप आंसर लिखे आपका हो गया। बात समझ में आ रहा है? बोले सर पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उसको इस बात को जरूर भनक लगा होगा कि रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर वाले चीज को बोल देता था टीचर वहां पे 10th क्लास में, इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। तो इसी बात को अब यहाँ पे पढ़ना है कि क्या पॉसिबिलिटीज है ना। तो पॉसिबिलिटी यही है, अब आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इसका रूट नहीं देगा रियल वैल्यूज में, रियल पार्ट में, जो इसको 0 के बराबर दिखा सके। तब फिर ऐसा कोई इमेजिनरी नंबर होगा जो यहाँ बैठाऊंगा x की जगह, जो 0 के बराबर करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही रूट के जब आएगा ना, जितना भी क्वेश्चन इसमें बनाओगे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत में, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप क्वेश्चन बनाओगे सभी में रूट के अंदर में नेगेटिव आएगा। क्या डिस्क्रिमिनेंट आ गया? अरे यार यही ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया ना, तो इमेजिनरी रूट्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या करते हैं इसको। x बराबर देखो -1 प्लस माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर -1 गुने 7 अपॉन 4। बोलो यस या नो। -1 से 7 को गुना करूंगा तो -7 होगा रूट के अंदर। बात क्लियर? अच्छा, अगर रूट के अंदर में दो चीज अगर मल्टीपल हो तो मैं इसको अलग अलग कर दूं। -1 गुने कितना होगा, रूट अंडर 7 माइनस में भी लग जाएगा, साथ में भी लग जाएगा, बाय 4 है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर माइनस प्लस माइनस, और रूट अंडर -1 का वैल्यू, रूट अंडर -1 का वैल्यू बेटा क्या होता था, i होता था। हाँ, तो यहाँ पे हो गया i रूट अंडर 7 अपॉन कितना हो गया 4। यही आपका आंसर हो गया, यानी x बराबर हो गया आपका देयरफॉर एक -1 प्लस i रूट 7 बाय 4, और दूसरा हो गया -1 माइनस i रूट अंडर 7 बाय 4। यही दो जो हमारा आंसर निकल के आया बेटा, यही आपका आंसर हुआ। तो हमें अब इस प्रकार का इक्वेशन पढ़ना है जो इमेजिनरी यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होंगे वो सभी क्या होंगे, 0 माइनस में होंगे, यानी 0 से छोटा होंगे। इस प्रकार का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, इसलिए 10th क्लास में इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया रहता था।
वहां पे ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहता था 10th क्लास में, जिसका वैल्यू हमारा सिर्फ रियल पार्ट में आता था, इमेजिनरी पार्ट में नहीं आता था। लेकिन यहाँ हमारा क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो पूरे क्वेश्चन जितनी भी है वो आपको इसी टाइप से बनाना है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे और आई लगाओगे और प्लस में कर दोगे, बस यही काम करना है टोटल क्वेश्चन में। आई होप कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन पे देखिए, इस क्वेश्चन में जितने भी टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप इसको ट्राई कीजिएगा। सेम यही इसी टाइप से आपको बनाना है ना। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको अगला वीडियोस में इस चीज को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में इसी एक्सरसाइज को और भी बेहतर क्वेश्चन लाऊंगा, सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप यहाँ तक इन टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने नोट्स करते जाएं। ठीक है, और फिर एक बात बताता हूँ, जो भी आप अगर वीडियोस पे नए हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, टोटल फर्स्ट ईयर का कोर्स है। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, आपको टोटल चीज का मुहैया करवाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इस भली दुनिया में आपको कोई नहीं करने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं उस बात को आपको दे रहा हूँ, इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ टोटल, है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।